गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्वल और नॉट। आपको ये चेक करना है कि जो ये रेशनल नंबर्स गिवन हैं वो इक्वल है या नहीं है। इनमें से एक पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। -5/8 एंड -7/9 ये आपके पास रेशनल नंबर्स है, इनको हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -5 × 9 एंड 8 × -7, 5 9 जा 45 एंड 8 7 जा 56. These numbers are not equal. Okay, this number is greater, that means -5/8 and -7/9 are not equal. ये आपको राइट करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, यहाँ पे इक्वल हो जाता है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखिए आप -5/8 एंड 7/9 जो भी आपकी वैल्यू है आर इक्वल, तब आप ये राइट करेंगे। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, बाय टेकिंग a इज इक्वल टू 2/5 एंड b इज इक्वल टू -3/10 वेरीफाई द फॉलोइंग्स। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है, मॉडुलस a प्लस बी शॉर्टर देन a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस। जो ये साइन आपको गिवन है, ये मॉडुलस का बोलते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b इज शॉर्टर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, मॉडुलस भी बोल सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम ये वाला वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपको चेक करना है और ये कंडीशन होती है। वेरीफाई और शो दैट दो ऐसे कंडीशंस होती है, शो दैट लिखा हो या फिर वेरीफाई लिखा हुआ हो, ये दो कंडीशन हो। इसमें कंडीशन जो दी हुई है वो है, लेकिन आपको प्रूव करके दिखानी है कि कैसे है। तो फर्स्ट वाली हम कंडीशन ले लेते हैं a प्लस बी। मॉडुलस का साइन पुट कीजिए, 2/5 प्लस -3/10। हमने a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है और इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो ये 2/5 प्लस -3/10, एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम इसका होगा 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 एंड 2 2 जा 4 -3 एंड दिस बिकम्स 1/10। अब आपके पास जो मॉडुलस के अंदर वैल्यूज़ होती है, मॉडुलस से इसको बाहर निकालना है, तो आपकी जो वैल्यूज़ हो जाती है वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर बाहर आ जाएगी। ये वाला आपका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है, तो इसको ले लीजिए। ए की वैल्यू आपके पास 2/5 प्लस मॉडुलस ऑफ बी, ये वैल्यू है आपके पास 2/5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको आप ऐसे राइट कीजिए, प्लस मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है b की, ये माइनस में है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे मॉडुलस से, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम वही सेम 10, 4 + 3 एंड दिस बिकम्स 7/10 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/10। यही कंडीशन है, 1/10 इज शॉर्टर देन 7/10 कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, न्यूमिनेटर्स का कंपैरिजन कर लीजिए, 7 आपका ग्रेटर है, दैट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो चुका है। आप लास्ट में लिख दीजिए हैंस वेरीफाइड। ओके, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें बीच में पॉइंट लगा हुआ है और इसमें नहीं है, तो इन दोनों का इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसमें मॉडुलस निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। दोनों कंडीशंस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ओके, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 2। अब आपको 2 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं -3 और 2 के बीच में, -3 एंड 2।
2, ये जो आपके रेशनल नंबर्स हैं इनके बीच के आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, देखिए -3 और 2, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे आप लिखिए रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 2 इज इक्वल टू। -3 और 2 जैसे हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, लेकिन आपको नंबर लाइन शो नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये समझने के लिए है, आप नोटबुक में सॉल्व मत करना इसको। ये आपके नंबर्स है -3 और 2, ठीक है। इनके बीच के आपको रेशनल नंबर बताने हैं। आपके पास 4 रेशनल नंबर है इनके बीच में, ठीक है। होते तो और भी है, लेकिन आप मेनली आप यूज़ करके चलिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में भी होते हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहे हैं आप उनको शो करके चलिए। कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास, 4 आ रहे हैं, -2, -1, 0 और 1। आपको सिर्फ 2 ही राइट करने हैं, तो 2 इनमें से कोई भी राइट कर दीजिए या फिर ये सारे राइट कर दिए। दीज आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 2। सेकेंड पार्ट, इसमें से आप लीजिए -6/7 एंड 1/4। These are the numbers, but their denominators are not equal. Firstly, we have to solve the denominators to equate them. इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो 7 और 4 का आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। एलसीएम इनका आएगा 24। तो इनको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो नंबर है और जो सेकंड वाला आपके पास फ्रैक्शन है, इन दोनों को हमें इक्वल बनाना है, यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम के अकॉर्डिंग है। -24/28 एंड इसको हमें करना पड़ेगा 7 के मल्टीप्लाई, तो 7/28। आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। अब इनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए कि रेशनल नंबर्स बिटवीन -6/7 एंड 1/4 इज इक्वल टू। आपको करने हैं इनके बीच के, लिखना तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है तो हम ये वाली राइट करेंगे, लेकिन हमने जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल कर लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ राइट करेंगे। -24 और 7, इनके बीच के आप कोई भी रेशनल नंबर राइट कर सकते हैं। होते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको 2 ही राइट करने, तो आप 2 कोई भी राइट कर सकते हैं। -23/28, -22/28, यहाँ से लेके 6/28 तक डॉट डॉट करके आप यूज़ कर सकते हैं। 6/28 तक आप कोई भी रेशनल नंबर राइट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपका लिखा हुआ है राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। फर्स्ट पार्ट है -6/11 एंड 1/22। ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। मैं आपको सेकंड पार्ट करा रही हूँ, क्योंकि इसमें एक तो आपका डिनोमिनेटर में गिवन है, सेकंड वाले नंबर का डिनोमिनेटर है नहीं। -5/2 एंड 2 ये है, तो ये वाला रेशनल नंबर के फॉर्म में है नहीं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 1 करके। अब ये रेशनल नंबर बन गए हैं दोनों, और इनके बीच का हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 5। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। वही सेम कंडीशन, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5/2 तो ऑलरेडी है, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4/2। अब आपके पास नंबर हो गया है -5/2 और 4/2। -5 और 4 के बीच के जितने भी आपके रेशनल नंबर आप सारे राइट कर सकते हैं, और आपसे 5 फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं, तो आप 5 भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट कीजिए रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/2 एंड 2 इज इक्वल टू -5, एक कम लेना है, इनके बीच के राइट करने हैं। -4/2, -3/2, -2/2, ऐसे डॉट डॉट करके आप 3/2 तक राइट कर सकते हैं। ओके, या इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।